हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजकीय क्लासेस में। आज लेकर आया हूँ क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित। इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल जबकि उनके बीच कोण थीटा हो तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, दूसरे में आपका क्या है, दो सदिश, ठीक है। सदिश और अदिश में आप तो अंतर जानते ही होंगे, ठीक है। जिसमें दिशा और दिशा और दूरी का पता होता है उसे सदिश कहते हैं। जिसका दिशा और दूरी का निश्चय ना हो तो उसे अदिश कहते हैं। दो सदिशों के लंब होने का प्रतिबंध होगा ए डॉट पी बराबर क्या होगा, आपका 0 होगा। आई जे के लांभिक सदिश हो तब आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के बराबर क्या होगा, आपका 1 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आई स्क्वायर भी कर देंगे तब भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। अगर हम जे स्क्वायर कर दें तब भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। और अगर मैं के स्क्वायर कर दूं यहाँ पे तब भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्लियर। अगर आप आई से जे से मल्टीप्लाई कराते हैं या आई से के से मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट उसका क्या होगा, 0 होगा। जे इंटू आई से कैप से कराते हैं या जे इंटू के से कराते हैं तो आपका क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब ये है, मैंने इसको एक ही लाइन में लिख दिया है। आप ऐसे कर सकते हैं कि आई डॉट जे बराबर क्या होगा, 0 होगा, या मैंने कहा जे इंटू आई के बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी जब समान पद नहीं होते हैं तब ये क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। अगर समान पद है, डॉट लगा है बीच में, तो वो क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे अगले नेक्स्ट पे आते हैं। नया सूत्र जो है, नेक्स्ट सूत्र है आपका कि दो सदिशों ए तथा बी, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणनफल जबकि उनके बीच कोण थीटा हो तब ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, और एन कैप है क्या, जहां एन कैप इकाई सदिश है और ए तथा बी वेक्टर पर लंब सदिश है। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आई जे इंटू के लांबिक सदिश हो तब, लांबिक मतलब लंब हो, तो आई क्रॉस आई क्या होगा आपका, जे क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस के क्या होगा। मतलब दोनों पद समान हो और दोनों पद के बीच में क्रॉस लगा हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए इसका क्या होगा, आपके आगे में आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, के होगा। आई क्रॉस के बराबर क्या होगा, माइनस का जे होगा। जे इंटू आई क्रॉस क्या होगा, आपको माइनस का के कैप होगा। ठीक है, और जे जो है जे कैप इंटू, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्रॉस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्रॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे जे क्रॉस आई क्रॉस क्या होगा, माइनस के होगा। जे क्रॉस के बराबर क्या होगा, आपका आई होगा। के क्रॉस आई बराबर क्या होगा, जे होगा। और के क्रॉस जे बराबर क्या होगा, माइनस आई जो है, माइनस आई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं, ठीक है, दो आसन्न भुजाएं, ठीक है, दो आसन्न भुजाएं ए क्रॉस तथा बी क्रॉस, सॉरी, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे मोड लगा होता है, ये मोड होता है। मोड का मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे आपने -1 लिखा है, -1 या माइनस का 2 लिखा है, जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, मोड का मतलब आप जानते ही हैं कि इसको आप जब -2 है, अब जिसको मोड से बाहर निकालेंगे, मोड का चिन्ह हटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, आपका प्लस का चिन्ह हो जाएगा।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं आपकी बुक में लिखे होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके जो है बुक में लिखे तो होंगे, आप पढ़े होंगे। ठीक है, और इनको अच्छी तरीके से याद करिए, क्योंकि बिना सूत्र से आपके सवाल लग नहीं सकते हैं। तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट में चलते हैं सूत्र बताने के लिए। अब देखो आगे मैंने बताने जा रहे हैं, आगे देखो क्या है। यदि किसी चतुर्भुज के दो विकर्ण, ठीक है, क्या होना चाहिए, दो विकर्ण ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हो, तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे यहाँ पे त्रिभुज का भी मैंने जो पिछले वाले में हमने नियम लिखवाया है उसमें भी यही नियम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अगले में सूत्र में चलते हैं कि समांतर चतुर्भुज, समांतर तो आप जानते हैं जो समांतर होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी सदिश भुजाएं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हो, तो इसका क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड में होगा। ठीक है, तीसरा देखिए क्या सूत्र है, जब बल F द्वारा किया गया कार्य होता है तो W बराबर क्या होता है, एफ डी cos थीटा होता है। जब यहाँ पे 90 डिग्री लिया जाएगा, cos 90 लिया जाएगा, सॉरी cos 0 लिया जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, F वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे बल और यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि सूत्र होता है आपका काय बराबर बल गुणे समय। ठीक है, बल F का आघूर्ण क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे दो सदिशों का योग जो होता है, माना OA वेक्टर बराबर क्या होगा, OA वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर होगा, OB वेक्टर बराबर क्या होगा, बी, तब OC बराबर क्या होगा, OA प्लस OB बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, स्थिति सदिश क्या होगा, AB बराबर OB बराबर AB वेक्टर बराबर क्या होता है, OB माइनस OA वेक्टर, जहां O क्या होता है आपका मूल बिंदु होता है। विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है, विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश होता है बिंदु P का स्थिति सदिश, जो रेखा AB को एक दिए गए अनुपात n अनुपात n में विभाजित करता है, यानी m/n में विभाजित करता है, तो OP वेक्टर बराबर क्या होगा, m, ठीक है, डॉट OB वेक्टर प्लस n डॉट OA वेक्टर बटे m प्लस n। यदि P AB का मध्य बिंदु है तो OP वेक्टर बराबर क्या होगा, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और ये आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं और चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल कह सकते हैं। आर वेक्टर बराबर क्या होता, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, हालांकि आपको समान दिखाई दे रहा है मगर यहाँ पे वाई है और यहाँ पे जे है, प्लस जे जेड इंटू के कैप। एकांक सदिश, एकक लिखा है मगर यहाँ पे क्या होगा, एकांक होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, एकांक सदिश आर वेक्टर बराबर क्या होगा, एन आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी वाई जे कैप प्लस जे के कैप बटे मॉड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण जो आपका सूत्र है वो आपका ये है कि आर वेक्टर बराबर क्या होगा, आई A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 जे कैप। तो यहाँ पे दिक् कोलजे आपको निकालना है, यानी दिक् कोलजाइन आपको निकालना है। तो क्या होता है, cos अल्फा बराबर क्या होगा, A1 और रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। cos बीटा निकालना होता है A2 बराबर A2 बटे रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, cos गामा होगा A3 बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे जो हैं सूत्र हैं आपके जो है क्लास चैप्टर वेक्टर सदिश बीजगणित के हैं, कुछ और भी सूत्र होंगे जो आपके लिए मैं लाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हालांकि ये सूत्र ही है, डेमो क्लास ही समझ लीजिए है कि आपको सूत्र समझाए जा रहे हैं। ये सूत्र इस तरीके से हैं, आपको इस सूत्र को लर्न करना है। कल से मैं इस चैप्टर को जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो
आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करके बता सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, हम इसको आपको अपना जो है वीडियो बनाएंगे, एक अच्छी क्वालिटी में बनाएंगे। हालांकि जो है मैंने आपके लिए समय नहीं मिल पाता है तो वीडियो बनाने में कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है कमेंट मेरा सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। मैं इतना जो है आप लोगों के लिए कुछ करता रहता हूँ, ठीक है, वीडियो एक दो अपलोड करता रहता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ यूट्यूब में बहुत कई लोग मैथ पढ़ा रहे हैं, मगर जो है हमारा कुछ अलग है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है मेरे जो है मुझको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और जो भी कमी है आपको नज़र आ रही है मेरे पढ़ाने में तो आप उसको भी बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जो शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।